आप देख रहे हैं बीजापुर इन्फो। मैं आपके साथ जाफर कलादगी। बीजापुर शहर की रेप्यूटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अल अमान स्कूल में पावर एजुकेयर मुंबई के सहयोग से कल एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका मकसद स्कूली बच्चों को परंपरागत तरीकों के साथ साथ स्किल बेस्ड लर्निंग से भी अवगत कराना था, जिसके लिए मुंबई से पावर एजुकेयर की एक टीम ने बाकायदा यहां बच्चों को इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया, जिससे मैथ्स के कड़े से कड़े इक्वेशंस को बआसानी से सॉल्व किया जा सकता है। साथ ही लैंग्वेज इंप्रूवमेंट के टेक्निक्स भी बताए गए। इस मौके पर सिटी बीईओ शरीफ नदाफ, दीप कपड़िया, स्कूल मैनेजमेंट, स्टाफ, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के अलावा अन्य स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव्स भी रहे मौजूद। हम इस इल्म से वाकिफ नहीं हैं, बेशक ये तेरे इल्म की बात है, हम वो नहीं जानते, तू जानता है। तो अल्लाह ताला ने पहले ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म दिया था, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तमाम चीज़ों के नाम बता दिए। अब उसके बाद फरिश्तों से मुखातिब होकर अल्लाह ताला ने कहा कि देखो जो आप सभी हज़रात के आगे रखी गई है, अब जो है तिलावत कुरान करीम इन्हीं आयत की करने की जो है सआदत नसीब हुई है। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फज़ल और करम है। लिहाजा सभी हज़रात से दरख्वास्त है कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु अद-दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक व नुक़द्दिसु लक, क़ाल इन्नी तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू अमीरे हम फ़क़ीरे अजब, तू अमीरे हम फ़क़ीरे अजब, तेरे गुन्नार ये लब मैं तलब ही तलब, तेरे गुन्नार ये लब मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता। ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ನಿಂತ ನೀರಲ್ಲ, ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ನದಿಯ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು. ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕಾಲದ ಜೊತೆ ನಾವು ನಡೆಯಬೇಕು. ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಸದುದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು 35 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಆಲೋಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಇಂದಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ಮಗುವಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಂಪನಿಯಾದ ಮೈಂಡ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಅಲ್ಹಾಜ್ ಎಂ ಪಾರ್ವಾನ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. मोहतरम दादी अख्तर सर को गुल पेश करेंगे। अब इसके बाद मोहतरम दर्द रखे हमारे एक आवाज को गुल पेश करेंगे। अलहसनात के मीर अगर 1985 की बात है, गिरती हुई प्राइमरी एजुकेशन का स्टैंडर्ड
और अखलाकी गिरावट को महसूस करते हुए चंद सीनियर और इंतहाई जमाने की नब्ज को समझने वाले लोग सर जोड़कर बैठ कर के क्या करना चाहिए इस ताल्लुक से इस इदारे की बुनियाद रखी। मुझे याद पड़ता है 1984 में हमने मुख्तलिफ सरकारी मदारिस को विजिट करके उनका मियार बेहतर कराने की भी एक कोशिश की, जो कि नाकाम रही। फिर हमने सोचा कि चलो हम ही इस ताल्लुक से कुछ करते हैं, तो ये सोचकर हमने इसकी बुनियाद 1985 में रखी। खैर ख्वाह मिल्लत के खैर ख्वाह उन्होंने जो है लेकर इसको वक्त कर तो बिल्डिंग तो थी नहीं हमारे पास, तो हमने केजी स्टार्ट की और पहली केजी हमने यहाँ से बाजू जो मस्जिद है यहाँ पे जो है हमने केजी स्टार्ट की। और मुझे याद पड़ता है कि उस वक्त की स्ट्रेंथ पहले ईयर में सिर्फ 17 बच्चे थे। चूंकि ये शहर से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर है, इसलिए आने जाने के लिए हमारे पास लाने ले जाने के लिए भी कुछ तो ये इसकी मुख्तसर सी तारीख है। अगले साल जून में हम जो है PUC जो है यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। और ये मदरसा जो है ये स्कूल जो है मैं अल्लाह पे तवक्कल करके बोलता हूँ कि 5वीं जमात के बाद ये रिहाइश हो, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं पूरे बच्चे जो है रिहाइशी मदरसे में पढ़ेंगे। हम चाहते हैं कि समाज के जो है मुज़ीर असरात इन नौजवानों पर न पड़े। आज जो है दुनिया क्या कर रही है, आज तो बड़े बड़े शहरों में बच्चे जो है स्टैंडर्ड तालीम इंग्लिश की हो या अदरवाइज, तो वो क्या कर रहे हैं, इस किस्म का कुछ ऐसा मवाद या ऐसी कोचिंग या ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास भी आ जाए, तो इस सिलसिले में जो है हमने आज जो है इन मेहमानों को मंजूर किया है। उनका जर्नी ऑफ फेम स्टार्ट हुआ फ्रॉम द एज ऑफ 3 साल से ही इज़ वेरी फेमस बिकॉज उनके ऊपर काफ़ी साइंटिस्ट ने रिसर्च किया था और उनके ऊपर एक बुक भी लिखी गई है जिसका नाम है चाइल्ड हू रिमेंबर्स हिज प्रीवियस लाइफ। और अगर आपको और डिटेल में अगर ये जानना है तो यू कैन कोई भी सर्च इंजन पे जाके या फिर गूगल पे जाके दीप सर का नाम लेंगे तो आपको उनका पूरा बैकग्राउंड पता चलेगा। एंड ये रिसर्च हुआ था बाय डॉक्टर आइन स्टीवेंसन एंड ऑफ वर्जीनिया यूनिवर्सिटी। आज की बात में मैं खास करना चाहूंगा यानी हम हर एक जन के हर इंसान के इसके अंदर 3 में से 1 कमियां होती है। मेरे में भी है, आप में भी है, कहीं सब में है। ओके, मैं सभी सभासदों पे विनती करूंगा कि मैं आगे बढ़ सकूं प्रोग्राम में। आप उर्दू बोलो, इंग्लिश बोलो, मराठी बोलो, जो बोलो शुद्ध बोलो, तब मजा आएगा, है ना। जो बोलो वो निखालस होकर बोलो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे हमको नहीं जमता है, पर मैं बताता हूँ उसके अंदर बहुत सारी बातें जमती है। लेकिन कितने लोग यहाँ कहते हैं कि हमको इंग्लिश नहीं जमता है कोई? सबको इंग्लिश आता है? सबको? ओके, तो अगर जो लोग बोलते हैं ना इंग्लिश नहीं आता है, तो भाई मेरे यहाँ पे मैं महाराष्ट्र के अंदर मुंबई में मैं जा रहा था, रिक्शा वाले के साथ जा रहा था, बोलता है कि अरे मराठी में बोलना चाहिए, अपन मराठी मानुस वगैरह सब आपको पता होगा। ओके, तो मैंने आगे चलते चलते बोला कि दादा उजवीकडे क्या, वो कंफ्यूज हो गया, बोलता है जाना कहाँ है आपको? मैंने बोला सर राइट में लो। तो बोलता है ऐसा मराठी में बोलो ना। ओके, तो कहानी ऐसी है कि हम लोग को बहुत सारे इंग्लिश के शब्द आते हैं, खाली उसे जोड़कर रचना करके रखनी है। ओके, मौका मिला तो हम इंग्लिश के अंदर आपको पूरा एक कैसे कर सकते हैं वो सिखाएंगे। बहुत इजी होता है, कोई भी भाषा है, इंग्लिश लो, हिंदी लो, मराठी लो, कन्नड़ लो, जो कुछ लो, एक बार थोड़ी शब्द और उसकी रचनाएं सीख गए तो हम बात कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हमारी शुरुआत होती है। दूसरी चीज है गणित, मैथ्स। ओके, कितने लोगों को प्यार है मैथ्स से? हमारे साथ पोएट है तो वो समझ जाएंगे तुरंत कि मैथ्स बोला मैंने तो सबके चेहरे उतर जाते हैं।
लेकिन मैथ्स का फुल फॉर्म किसी को मालूम है क्या? MATH, मैथ का फुल फॉर्म मालूम है क्या किसी को? मैं बोलूंगा मैथ्स का फुल फॉर्म ना तो बच्चों को जल्दी अच्छा लगेगा। मैथ्स का कोई टीचर तो नहीं है ना यहाँ पे? मैथ्स का फुल फॉर्म है मेंटली अफेक्टेड टीचर हैरेसिंग स्टूडेंट। तो ये मैथ्स की सीमा है। मैथ्स के बारे में लोग ऐसा सोचते हैं पर पता है कि नहीं आता है। कहानी यहाँ से शुरू होती है ना। तो आपके पास मोबाइल सबके पास होगा। अब मोबाइल के अंदर कैलकुलेटर, व्हाट्सएप नहीं भाई। तो मैंने बोला तो ऐसे ही बच्चे खुश हो गए, व्हाट्सएप चालू करता हूँ। कैलकुलेटर होगा। अब कैलकुलेटर ऑन करोगे जरा, कोई भी 4 डिजिट का नंबर 1 2 3 4 ले लेता हूँ और सबसे हाईएस्ट नंबर ले लेते हैं। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 4 डिजिट का? 9999 ओके। 1 2 3 4 into 9999 आंसर देखिए 1 2 3 3 8 7 6 6। 1 2 3 4 into 9999 9 4 times 9 आंसर इज 1 2 3 3 8 7 6 6 राइट। जाकर मोबाइल रिपेयर करवा के आओ, कैलकुलेटर खराब हो गया है। और कहानी ऐसी नहीं है कि ये मुझे आता है यानी मैं खास हूँ। ओके, मुझे जो आता है वो मैं अगर आपको सिखा सका तो मेरे आने की मजा है। तो कितने लोग हैं जो सीखना चाहेंगे? कोई ऋतिक रोशन या ऐसा कोई है क्या? नहीं ना, उसको 11वीं उंगली है। 10 उंगलियां है सबके पास। ओके, मैं चाहूंगा कि बड़े भी जो है वो भी मेरे साथ आ जाए, ताकि क्या है कि हम भी बचपन याद कर सके। और मैं सिंपल सी बात पूछता हूँ, आपको 9 का टेबल आता है? ओके, 9 का टेबल आता है। मेरे को उर्दू इतनी खास नहीं आती है, इसलिए थोड़ा संभाल लीजिएगा। 9 का टेबल आता है, कैसे पढ़ा है? 9 1 जा 9 2 जा 9 3 जा 9 6 जा 9 6 जा। स्कूल में ऐसे ही पढ़े हम लोगों ने। मैं ऐसे ही स्कूल में पढ़ते हैं। स्कूल में दूसरा भी एक तरीका सीखा है हमने दोस्तों से या टीचर से कि 0 1 2 3 4 लिखो, 0 1 2 3 4 लिखो तो 9 का टेबल रेडी होता है। मैं आप लोग को चौथा तरीका सिखाऊंगा। तीसरा तरीका पूछना मत, अभी टाइम नहीं है कि हम सीख सके, बट चौथा तरीका सीखेंगे हम 9 के टेबल का। रेडी हो आप? 10 फिंगर है आपके सामने। ओके, ये पाम को बाहर के साइड रखिएगा तो हम सब एक ही तरीके से रहेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट हैंड से चालू करेंगे। आपका हाथ ये साइड आएगा, लेफ्ट हैंड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 फिंगर है, 1 से चालू किया 10। अभी मुझे 9 into 5 करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं क्या करूंगा? 5वीं उंगली बंद कर दूंगा। 5वीं उंगली बंद कर दी, बराबर है। ये बंद उंगली के लेफ्ट साइड पे कितने फिंगर ओपन है? और ये साइड 4 5 4 5 नहीं 4 5 45। प्लस करेंगे तो 9 होगा। 4 5 45। 9 5 जा 45, 9 5 जा 45। आया आंसर? और एक करके देखें। ओके, किसी को समझ में नहीं आया तो और एक करके देखते हैं। 9 into 7 करके देखते हैं। तो मेरी 7th उंगली कौन सी है? मैंने लेफ्ट से चालू किया। 1 2 3 4 5 6 7। 7वीं उंगली बंद की। बंद उंगली के ये साइड, बंद उंगली के ये साइड लेफ्ट साइड पे कितनी उंगलियां खुली है? 6। और ये साइड कितनी खुली है? 6 3 63। 9 7 जा 63 आ रहा है। और एक आप ट्राई करोगे? मेरे को 9 into 4 करना है, तो मैं कौन सी उंगली बंद करूंगा? 4th उंगली बंद करूंगा, बराबर है। बंद उंगली के ये साइड कितना है और ये साइड कितना है? 3 6 36। 9 4 जा 36। आया आंसर सबका? इजी। ओके, तो एक थोड़ा सा गेम हो जाए, मैं एक चैलेंज करूं सब लोग को। 2 देखो ध्यान से सुनो, क्योंकि जो पहला आंसर देगा, और आंसर कैसे देना है? फिंगर्स पे ही देना है, जबान से नहीं देना है, मुंह से नहीं बोलना है आपको। ओके, रेडी हो? 9 into 27। शशि साहब खुश हो गए, इनाम नहीं देना पड़ेगा। ओके, आंसर क्या? मेरे नहीं कैसा है सर? आंसर सबको आता है।
फिंगर्स पे देना था। ओके, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि हाथ और पैर के दोनों नहीं, हाथ और पैर के दोनों फिंगर मिला लिए तो भी 27 फिंगर कहाँ से बंद करें, है ना। तो उसके लिए हमें दिमाग लगाना है। ये गणित ना हमें बहुत सारी चीजें सिखाता है। 2 और 7, 2 और 7, तो पहले हम 7वीं उंगली बंद करेंगे। तो लेफ्ट से चालू किया, 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं उंगली बंद। ओके, अभी 20 बचे हैं, उसके लिए पहली 2 उंगलियां बंद करेंगे, पहली 2 उंगलियां, यस, फर्स्ट 2 फिंगर्स। अभी देखिए पहले कितनी फिंगर बंद है, 2। ये बंद फिंगर और ये बंद फिंगर के बीच में कितनी फिंगर ओपन है, 4। और ये साइड कितनी फिंगर ओपन है, 3। आंसर इज 243। 1 2 3 4 4 डिजिट का नंबर किया ना, वो तो 5 डिजिट का नंबर लेना चाहता है। 5 डिजिट का करेंगे हम, है ना। सेम वे कर लोगे ना, रेडी? हाँ बोलो जोर से, हाँ करोगे ना? अच्छा, तो नंबर कौन देगा? 7 8 9 2 3 लिख लो, लिख कर करो चलेगा, मेरे को आदत है, पहली टाइम कर रहा है। 7 8 9 2 3, ओके। उसको मैं बड़ा सा सबसे बड़ा नंबर दे देता हूँ, 99,999। 7 8 9 2 3 into 9999। चेक करिए आंसर राइट है या रॉन्ग है। 7 8 9 2 2 7 1 0 7 And the answer is 7,892,221,077. प्लीज चेक सर। 78,923 into 99,999, and the answer is 7,892,221,077. बस सिर्फ इतना आंसर देना था। मैं पॉजिटिव में सिर्फ आंसर लिख कर गया है वो। Am I right? ताजिम, थैंक यू। आज ये अल-अमान हाई स्कूल में पावर एजुकेयर एम्पावरिंग जनरेशन मल्टी स्किल एकेडमी के इस प्रोग्राम में हमें भी हिस्सा लिए थे। ये प्रोग्राम बहुत अच्छे है, क्योंकि आज के कॉम्पिटिटिव ज़माने में ऐसा कोर्सेस लेना भी ज़रूरी है। हमें जब स्टूडेंट थे ऐसा कोर्स के कुछ भी ताल्लुक नहीं थे। मैथमेटिक्स में हमें वीक है, अंग्रेजी में हमें वीक है, ये सब कंपटीशन लेने के लिए हमें बहुत डरते थे। लेकिन ये सब कोर्स के बारे में देखे तो, और अभी डेमो में वो गेस्ट लेक्चर क्या बताया देखो, वो देखने की वजह से और सुनने की वजह से हमें भी ये मैथमेटिक्स कैसा है करना है, लैंग्वेज स्किल कैसा है, क्या है, वो सब ये एजुकेशन सिस्टम में ये जनरेशन को तैयार करने के सिस्टम में देखो बहुत अच्छे है। और अल-अमान स्कूल वाले ने ऐसा एजुकेशन सिस्टम के बारे में ये आज ट्रेनिंग और ओपनिंग सेशन शुरू किया है। ये स्कूल के लिए और यहाँ के बच्चों के लिए बहुत अच्छे है। सब लोग, ये जमात के लोग क्या है देखो, वो सब लोग इसका वक्त, अपने कीमती वक्त निकाल के ऐसे कोर्स में हिस्सा ले तो उनका टाइम भी अच्छे होगा। और आगे एक वन कॉल कैन चेंज योर लाइफ करको ये इसका नाम के ऊपर ये ट्रेनिंग चल रहे हैं बच्चों के लिए। जो अभी अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम खत्म करने के लिए, कम करने के लिए ये बहुत अच्छी ट्रेनिंग है करको मेरा मुझे बहुत खुशी हुआ है। शरीफ साहब नदाफ सिटी PU हूँ, मुझे भी परसों इनवाइट किए थे। ये फंक्शन में मैं पार्टिसिपेट करके बहुत खुशी हुआ है। ऐसे फंक्शंस बार बार ऐसे स्कूल में हुआ तो बच्चों के लिए भी वो बहुत हेल्पफुल होगा करको मेरा इरादा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जो हमारा अल-अमान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के अंदर जो है पावर एजुकेटर, तो आज बदलती हुई दुनिया के अंदर बच्चों को अच्छी तालीम देने के लिए सिर्फ ऑलराउंडर डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, उसके तहत जो है हमारे स्कूल के अंदर जो है मुंबई की
पावर एजुकेटर इंस्टीट्यूशन माइंड स्प्रिंग कंपनी के जानिब से जो है आज प्रोग्राम मुनाकिद किया गया है। उस प्रोग्राम के जो फाउंडर हैं दीप कपाड़िया सर, उन्होंने आकर क्या है हमारे बच्चों को, हमारे तमाम हमारे टीचर्सों को और हमारे मैनेजमेंट को इस बदलती दुनिया की एजुकेशन के अंदर क्या है कैसे कैसे ये करना चाहिए और मैथमेटिक्स को जो है किस तरह से आसानी से पढ़ा जाता है, बहुत खूब तरीके से बहुत आले अंदाज के ऊपर क्या है उन्होंने बताया। और आज बढ़ती हुई अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए ऐसे हालत को मद्देनज़र रखते हुए बच्चों को किस तरह तालीम दी जाती है और कंप्यूटर का नॉलेज कितना ज़रूरी है आज के ज़माने में, उन्होंने बताया। कंप्यूटर के तरीके से क्या है पूरा वीडियो के ज़रिए से बच्चों को क्या है बता रहा हूँ। इस पावर एजुकेशन के ज़रिए से कई सारे जापान में, इंग्लैंड में कई सारे बच्चे क्या है काम कर रहे हैं। हमारे मैनेजमेंट की भी आशा है, हमारा मैनेजमेंट इतना सोच कर क्या है उनको बॉम्बे से बुलाकर क्या है आज प्रोग्राम यहाँ पर दे रहे हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे मैनेजमेंट के तमाम अरकान का और हमारे टीचर्स का, तमाम हमारे ये खासकर मैसेज पूरे दुनिया में पहुँचाने वाले मेरे मीडिया भाइयों का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। हमारे CTBO नदाब सर का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। एक दावत पर लब्बे कर हमारे फंक्शन को क्या है चार चांद लगाया। उसी तरह कई सारे हेडमास्टर पठान सर हैं, जमादार सर हैं और झमकंडी सर हैं। इसके अलावा कई सारे सिटी के हेडमास्टर हिस्सा लेकर क्या है हमारे प्रोग्राम को बहुत खूब अंदाज में क्या है सक्सेस किया। वो इतना कहकर मेरा नाम है बंदे नवाज मनियार, हेडमास्टर अल अमान उर्दू मीडियम गर्ल्स हाई स्कूल विजयपुर।